लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। साथियों नमस्कार, मौजूद हैं सुल्तानपुर में। 25 तारीख को यहाँ मतदान होने जा रहा है। सुल्तानपुर की जनता है। सुल्तानपुर में बीजेपी से मेनका गांधी सांसद हैं और वर्तमान में बीजेपी से दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। वहीं जो है इंडिया गठबंधन से रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी से उदय राज वर्मा है। सुल्तानपुर में इसके पूर्व 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। वहीं जो है जो भाजपा से मेनका गांधी को जो है विजय मिली थी, बहुत कम मार्जिन से विजय मिली थी। सुल्तानपुर के लोग हैं, सुल्तानपुर के अपने मुद्दे हैं। सरकार 5 साल में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर कितना काम की है और वर्तमान समय की जो राजनीति और जनता की जो मांग है उन मुद्दों पर क्या काम किया गया है। जनता हमारे साथ है, सुल्तानपुर की है। आइए बातचीत करते हैं। 25 तारीख को जो मतदान होगा किन मुद्दों पे दिया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? सलाउद्दीन हाशमी। क्या माहौल रहेगा सुल्तानपुर का? देखिए, सुल्तानपुर में माहौल जो है इंडिया गठबंधन की चल रहा है और भारी मतों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई, सब जनता त्रस्त है। सरकार जो है विकास के मामले पे एकदम फेल है, रोजगार के मामले में फेल है। इसलिए जनता जो है पूरा मूड बना चुकी है इंडिया गठबंधन में जिताने के लिए। मोदी जी की जनसभा थी आज वाराणसी में, लाखों की भीड़ का आंकड़ा बता रहे थे। देखिए, वो पैसे की भीड़ थी, सरकारी सिस्टम की भीड़ थी, वो जनता की भीड़ नहीं थी। वो सरकारी सिस्टम लगा करके 4 जिले के लोगों को इकट्ठा किया गया था, उसकी भीड़ थी वो। सुल्तानपुर में अभी संजय निषाद कार्यक्रम करके गए हैं, तो उससे कुछ वोट बैंक कटने वाला है? नहीं, कोई वोट बैंक नहीं कटेगा। निषादों में जो है टोटल जो है रामभुआल की ही बात हो रही है। एक तरफा रामभुआल को वोट कर रहे हैं निषाद पर, क्योंकि हमारा गांव जो है वो निषादों का गांव है, उसमें काफी लोग रहते हैं। हम देख रहे हैं कि सब रामभुआल की बात कर रहे हैं। केवल रामभुआल। मेनका जी 5 साल काम नहीं किया सुल्तानपुर में? नहीं, कोई विकास इस तरीके से नहीं किया मेनका गांधी। कहने के लिए जो है एक भी कोई ना फैक्ट्री ना कोई इतनी बड़ी कोई काम किया हो जिससे कहा जा सकता है कि विकास किया हो। कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं। वो आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जहीर खान। क्या माहौल रहेगा सुल्तानपुर में? 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, किन मुद्दों पे होगा? सुल्तानपुर में इस मुद्दे पे चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो साढ़ है, छोटा साढ़ जो है कि हम लोगों का यानी पूरा फसल ही चढ़ जा रहा है, इस मुद्दे पे भी चुनाव होगा। इसके अलावा खटाखट 8,500 रुपए महीने के जो राहुल गांधी वादा कर रहे हैं और नौजवानों को देने का वादा कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे मिला करके इंडिया गठबंधन की तरफ झारम झार वोट पड़ेगा। इसके पहले मोदी जी भी जनधन खाता खुलवाए थे, फटाफट आया था कि नहीं? बहुत सही याद दिलाए। मोदी जी इसके पहले क्या बोले थे सन 2014 में? क्या बोले थे? अच्छे दिन आएंगे। आए? कहाँ आए? काला धन लाएंगे, मिला नहीं किसी को। 15 लाख देंगे, मिला नहीं किसी का। बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, कहीं कुछ नहीं। बनारस को कहे थे क्यूटो बनाएंगे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी झूठी व फर्जी गारंटी देते हैं और राहुल गांधी का एक भी झूठ दिखा दो और मोदी जी का मैं कहूँ 50 झूठ गिनाऊं, ठीक। इसके अलावा राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाते हैं, ठीक। मोदी जी जो वादा करेंगे वो कुछ नहीं होगा। हाँ, सुल्तानपुर में जो है मेनका गांधी सांसद रही, 5 साल जो है लगातार दौरे पे रही, उसके बावजूद विकास नहीं हुआ। देखिए, मेनका गांधी
उनके लड़का वरुण गांधी को जब टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद ये लड़ रही हैं। अब वरुण गांधी जो है किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, गरीब मजदूरों की बात कर रहे थे, उसके अलावा उनको यानी ये पार्टी पसंद नहीं की है। वरुण गांधी को जब टिकट नहीं मिला, उसके अलावा जब मेनका गांधी खुद टिकट नहीं लेना चाहिए था, जब उनके लड़के को उसमें सम्मान नहीं मिला। 5 किलो सरकार राशन दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, मंदिर बनवा दी, 370 खत्म कर दी, और क्या चाहिए भाई? 5 किलो राशन जो मिल रहा है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह रही है कि मेरी सरकार आएगी, ये 5 कर रहे हैं, मैं 10 किलो उसका राशन फ्री करूंगा। सपना और उसके बाद बोले तो भैया उसके बाद 2 करोड़ रोजगार सपना तक मिला था, मिला था, किसको मिला था? सबको मिला। कितने लोग रोजगार पाए? बहुत पाए, काहे नहीं नाम पाए? बताइए। अरे क्या नाम नहीं बताना कौन सी वैकेंसी में रोजगार मिला? सब में मिला, किसमें नहीं मिला? आप ही बताइए। यूपी पुलिस की किसमें नहीं वैकेंसी आई, पेपर सब में लीक, मिला। आरओ आया, पेपर लीक, मिला। पीसीएस का पेपर लीक, मिला? किसमें किसमें भी मिला? सब में मिला। पेपर लीक हो गया, रोजगार मिल गया। लीक तो कराए नहीं लोग ने ना। सरकार आपकी है, गठबंधन गठबंधन हमारी थी, हमारी रहेगी। तो हम सरकार की ही बात कर रहे हैं तो कि हम भी सरकार पे बात, चुनाव आप यूथ होगा, हैं। चुनाव भी जीतेंगे, चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो आएंगे ही, उनको कोई 15 रोक लाख नहीं मिला? सकता, उनको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी, ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, जो है सबको रोजगार मिल गया, मंदिर बन गया है, 370 खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी सुल्तानपुर में 5 साल में कुछ डेवलपमेंट दिखा कि नहीं दिखा? देखिए, जब गोबर खेत में होता है तो खाद बनती है, और जब चूल्हे में होता है तो आग बनती है, और जब दिमाग में होता है तो भक्त बनता है। तो सवाल यह है कि आने वाले दिनों में आप 25 तारीख को देखेंगे, ये यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। यहाँ मोदी का तो 10 साल का कुशासन रहा है, जो तानाशाही रही है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर रही, जो भ्रष्टाचार रहा है, जो मुफलिसी के लोग शिकार हैं। आप जान लीजिए, नौकरी रोजगार की बात आप करते हैं, भाजपा के तमाम, यहाँ तक कि मंत्री की बेटी को आप लोगों ने देखा, बिहार में जाके फार्म भरना पड़ा और वहाँ शिक्षक बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर यूपी में रोजगार मिल रहा होता, उस मंत्री की बेटी यहाँ फार्म भरती। चूंकि उत्तर प्रदेश में फार्म भरने के बाद परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक इनके लोग कराते हैं, इनके गुरिये कराते, उससे धन उगाही करते हैं। किसानों के, गरीबों के, मजलूमों को, व्यापारियों के, बच्चों के पैसों पर ठगी करते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं। उसके बाद हर सरकार में छात्र आंदोलन करता है कि परीक्षा कराई जाए, भर्ती निकाली जाए। यह इकलौती सरकार ऐसी है जिसमें छात्र आंदोलन करता है कि पर्चा लीक हो गया है, भर्ती को रद्द किया जाए। यानी एक तो छात्र जो है भर्ती करवाने के लिए आंदोलन करे, जब भर्ती हो जाए, पेपर हो जाए, पेपर लीक करने के लिए पहले प्रूफ दिखाए पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हो जाए तब वो कहे कि जो है बताइए पेपर को कैंसिल कीजिए, चूंकि जो है वो पेपर लीक हो गया है। सवाल यह है कि लोग हैं, जिनके आनुषंगिक संगठनों के लोग हैं, वो लोग भी परेशान हैं। उनके घर में भी दाल और सब्जी एक टाइम नहीं बन रही है, वो लोग भी बड़े हल्कान हैं। मैं तो जान रहा हूँ तमाम ऐसे अभिजात तबके के लोग हैं, उनके घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बेटों की शादी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं है, मुझसे आकर के पीड़ा व्यक्त करते हैं। सवाल यह है। और दूसरी बात क्या कहते हैं बताइए, हिंदुओं खतरा है। 18% मुसलमान है भारत में, 82% हम हैं, कहाँ से खतरा है मुसलमानों से? और आप बताइए, भारत में शक आए, हूड़ आए, यवन आए, मंगोल आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, डच आए, हिंदू तो खतरे में नहीं पड़ा, किसी की कभी धर्म और जाति खतरे में नहीं आई। लेकिन ये महाशय जब से आ गए हैं, केवल और केवल लोगों का ध्यान रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई पर न जाए, इसलिए से फर्जी जुमलों में फंसा रहे हैं। जनता 10 साल देख ली, सारे मुद्दे पर ये फेल है। रोजी रोटी रोजगार पर बहस आ गई है। आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कुर्ता पैजामे पे ही एक सवाल है, राजनीति कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय परिधान है, राष्ट्रीय प्रधान है। हाँ, ये राष्ट्रीय परिधान राजनीति का धर्म होना चाहिए कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए? सवाल मेरा ये। राजनीति का धर्म होना चाहिए, और धर्म में जो लोग राजनीति करते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जनता बहुत दिनों तक नशे में नहीं रहती है। अब जनता का नशा उतर चुका है, और वह राहुल गांधी जी ने बता दिया पूरे देश को कि यह रोजी रोटी देश रोजगार से चलेगा, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई से चलेगा। अब जो है, पहले इन्होंने क्या कहा, वाइब्रेंट गुजरात, फिर क्या कहा, शाइनिंग इंडिया, फिर क्या कहा, स्मार्ट सिटी, फिर क्या कहा, बुलेट ट्रेन। कुछ मिला? स्मार्ट सिटी कहीं दिखी आपको?
लालू जी कहते हैं भारत को स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव की जरूरत है। इन्होंने तमाम गांवों को गोद लिया था, कोई गोद से उतरा। आप देख लीजिए शहर के बगल में मल्लीपुरा, आप जाके देख लीजिए। लोग परेशान और हैरान है इस हिटलर शाही जुमलेबाजी वाली सरकार को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी में कुछ लोग जो है अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, उनके आने से कुछ फर्क पड़ने वाला? देखिए, वो जो लोग शामिल हुए हैं ऐसे सामंती गुंडों को जनता अभी इंतजार बैठी है कि लोग आ गए हैं। लोग जानते जब भंडारा काम होता है, देखेंगे नहीं, जो कामचोर होता है वो सबसे लास्ट में आता है और आटा हाथ में लगा लेता है, भंडारी बनने का दावा करता है। तो ये स्वागत है। हमारे घर में कोई आता है, वो किराएदार है, आए रहे, तो वो किराएदार हम लोग जब चाहेंगे तब निकाल देंगे, उसको लेकर परेशान मत। क्या नाम हुआ भैया? आलोक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है? देखिए भैया, माहौल तो देखा जाए टक्कर में है। टक्कर में है मेनका जी और रामभुआल। बीएसपी टक्कर में नहीं है क्या? देखिए, उनको वो इसलिए नहीं है। आज मायावती जनसभा करके मेरी बतिया सुनिए पहले। आप पत्रकार है, पत्रकार अपने देखिए, हम सवाल सब बताइए। किसी पार्टी से नहीं है। जी जी। हम जो बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं। अगर यहाँ जिगर है तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा, पीछे हट जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि समाज इतनी गंदी हो गई है। थोड़ा इधर आ जाइए, बात समझिएगा। समाज इतनी गंदी हो गई है कि अगर किसी को बोल दिया जा रहा है तुम्हारे पास पूछ है, तो हनुमान जी बनने का दावा करता है। बात समझिएगा। तो इसमें ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मदम आए हमारी बहू बेटियों को छेड़ते हैं। आप मेरी बात समझना, कोई बोलना नहीं बीच में। हम भी हिंदू हैं, आज तक हमारी बहन को कहीं छेड़ा नहीं गया। दूसरी बात क्या है, आप अपने परिवार में पहले खुद शिक्षित रखो, पहले करिए कि आप घर से बाहर 6 बजे क्यों नहीं कर रहे हो भाई। वो अगर जिसने छेड़ा है, सुनिए, उसमें हिंदू भी है, ऐसा नहीं है। जिसने छेड़ा है वो सिखाते हैं बहू बेटियों के घर के अंदर इतने टाइम तुम घर के अंदर रहो, ये तुम्हारी मर्यादा है। इसका मतलब महिलाओं पे प्रतिबंध लगना चाहिए? नहीं, मेरी बातें सुनिए। जहाँ से घर की इज्जत जाती है ना, उसको अंदर रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर की हीरा हैं और मर्द घर के जम्बा लोहा हैं। लोहा कहीं आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर में महिलाएं थी कि नहीं थी? महिलाएं थी ना। वो जो मणिपुर का कांड जानते हो कैसे हुआ है? आप तो कोई असली चीज दिखाया किसी ने? ये मुद्दे नहीं है। सुल्तानपुर में 5 साल में क्या बातचीत हुई है डेवलपमेंट पे? बात सुनिए। ये गठबंधन ना पूर्ण बहुमत से जीतेगी, हमेशा जीतेगी। एक चीज जब भी इन्होंने राशन की बात कर रहे हो, कांग्रेस जो राशन 5 किलो हो, एक मिनट, जो राशन बात हुई ना, जो कांग्रेस दबाई थी ना, तब भी लिखा गया था 5 किलो राशन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके पहले SJRY चलता था, जानते हैं नाम? हुआ था नहीं होता? आप प्रियंका गांधी ने इसको एक नाम पूछ रहा हूँ, SJRY चलता था, जानते हैं नहीं? बिल्कुल चलता था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण सड़क रोजगार योजना काम के बदले मेरे भैया, सड़क हमको नहीं दे रही है, आज भी जाम है। एक का नाम मेरी बात तो सुनो भाई, वो छोड़ दो, पहले जो मेन मुद्दा बात कीजिए आप। सड़क बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, किससे बनवाया? किसके पैसे बना बताओ? आपके टैक्स? एक मिनट, हमारे टैक्स से बना हुआ है ना, मैथ हम करते हैं ना, टैक्स वो ले रहे हैं, फायदा कौन कमा रहा है? सरकार कमा रही है ना, जनता कमा रही है। आज एक गरीब से जाके पूछो, है डर से नहीं बोल रहा कि अगर हम बोलेंगे ना हमें यहाँ मार दिया जाएगा। ये बात है। हाँ, अगर वो देना उसको कहाँ है, वो उसको पता है, लेकिन डर आज भी है कि हमको मरवा दिया जाएगा, हमको रोड पे कमाई नहीं दिया जाएगा। भाई ब्राह्मण बौद्धिक तबका है, जब इतना दहाड़ के बोल रहा है। एक मिनट, चीका लगाने से ना हम किसी के भक्त नहीं, हमको जिसका भक्त है ना वो बैठा हुआ है, ऊपर वाला। हाँ। क्या नाम हुआ भैया? सचिन नाम है। क्या माहौल है? गठबंधन का। गठबंधन का माहौल। क्या नाम हुआ भैया? शेख पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है सुल्तानपुर में? बीजेपी जीतेगी। की सरकार आएगी, जान बचाने के लिए उनके पार्टी में चले जाएंगे। आज मोदी की सरकार है, जान बचाने के लिए उनकी पार्टी में आदमी ज्वाइन कर रहा है। कल किसी और की सरकार आएगी, कहेंगे ये अच्छा काम किया था। इसके पहले कितनी बार लोकसभा चुनाव मत दिए? हम हमारा 29 साल उम्र है। हम 5 बार वोट दे चुके हैं। 10 साल पहले कितनी सीटें आती थी बीजेपी की? बीजेपी की कुछ नहीं आती थी। कम से कम 10 साल में मेहनत की मोदी जी। 2014 में जो मोदी जी बोले थे, 2014 में जो मोदी जी बोले थे 15 लाख भेजेंगे, 15 लाख आया आपके खाते में? आया रिक्शा चला रहा परेशान है, क्या करें भैया? कह रहा हूँ, जीत हार से ये तय नहीं होता कौन सही है कौन गलत। कभी कभी खराब व्यक्ति भी चुनाव जीत जाया करते हैं, और इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जनता लड़, आप लोग तो जनता ही हैं। एकदम जनता जवाब देने के मूड में है।
और जनता का मैं इस बार बता रहा हूँ, जनता मीडिया के सामने और कैमरे पे जरूर गलत बोल रही है। इस बार वो बटन गठबंधन का दबाने जा रही है। बहुत बड़ा पढ़ाई करते हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। बीएचयू का एक बड़ा मामला आया था छात्रों के साथ जो है, और वहाँ से कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर जो है धरने पे बैठे हैं। ओम शंकर जी, हाँ, हमारे बड़ी मांग है वहाँ, बड़ा हम भी वहाँ उस धरने से बैठ कर आ रहा हूँ। और वहाँ पे भ्रष्टाचारी का इतना बोलबाला हो गया है कि अस्पताल के बेड खा गए हैं ये लोग, खून चोरी हो जा रहा है ये। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार ने किसानों के साथ, युवाओं के साथ और हर व्यक्ति के साथ छलावा और बेईमानी ही की है। और इस बार चुनाव में जनता जवाब देने के मूड में है और जनता एकदम जवाब देगी। क्या नाम हुआ भैया? अच्छा ये बताइए भैया आप ये बताइए, इधर बताइए, उनसे नहीं डिबेट नहीं हो रहा। आप इधर देखिए, सुनिए, 70 साल कांग्रेस राज की, ठीक है ना, 2 पंचवर्ती बीजेपी रही। ये बताइए आपके गांव घर या कहीं रिश्तेदारी, पहले सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ, आपके गांव घर रिश्तेदारी कहीं भी क्या 10 साल में ही सब मतलब ये क्या बोलते हैं पढ़ाई में आए कि उसके पहले भी रहे थे? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बताइए। नहीं रुक जाइए, आप यहीं से, अरे भाई सुन लीजिए, सुल्तानपुर से दाल का क्या रेट है? दाल छोड़िए, दाल का क्या रेट, ये बताइए। वो छोड़िए, दाल का रेट जनता के मुद्दे हैं। महंगाई क्या है आप ये बताइए, उससे मतलब महंगाई से मतलब नहीं है। महंगाई है, मतलब महंगाई है, जो ले रहे हैं उनकी कमाई नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही जो है। बेच रहे हैं उनकी कमाई नहीं हो रही है, कैसे आप उनकी भी कमाई हो रही है। आप दाल बेचिए फिर। आप स्टूडेंट, मेरी बात सुन लीजिए। 10 साल पहले आईएएस थे, 10 साल बाद ही अच्छा रोजगार हो गए। 2012 में 2011-12 में दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की फीस 45,000 होती थी, आज 1,20,000 है। तो मैं सुनिए, तो आप इतना पढ़िए कि आईएएस में आप आईएएस लोगों को पढ़ाइए भी। 1,20,000 की फीस लेकर के कैसे कोई आईएएस? सुनिए, जो ले रहे हैं उनकी भी कमाई हो रही है, उनके। और 10 साल आप इनसे डिबेट नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात। हाँ चलिए ठीक। बताइए कितना पढ़े, एक सीट आ रही है, कितना पढ़े? अभी रेलवे का पिछले वैकेंसी है 10,000 थी, मार्च चार्ज रही। कितना पढ़े आदमी, कितना पढ़े यार? नहीं जब पढ़ेंगे तभी तो मिलेगी। पढ़ाई से सीट नहीं होगी। एक मिनट बताइए, शांत हो जाइए। देखिए ये नौजवान साथी, अरे रुक जाओ यार, अरे रुक, ये नौजवान साथी जो जल्दी बताइए हमको। ये नौजवान साथी जो है अभी अपनी माँ बाप के रहमो करम पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा, इनके माँ बाप हर तोड़ मेहनत करते होंगे या कहीं नौकर चाकर होंगे, सरकारी सैलरी ले रहे होंगे, इसलिए रुक जाइए, इसलिए इनको पीड़ा नहीं। जब ये जिम्मेदार होंगे और जब पढ़ने के बाद, जैसे हम जैसे लोग MSc LLB करने के बाद, हम लोग ठीक है अपना पढ़ाई लिखाई करके रोटी रोजगार भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर सोना लेने जाइए तो 3% GST, अगर कार लेने जाइए BMW तो 6% GST, ट्रैक्टर लेने जाइए तो 18% GST, बच्चों का जो है कॉपी किताब पेन लेने जाइए तो 28% GST। अरे बताओ, गरीब आदमी को हीरा लेना है, सोना लेना है, BMW लेना है। तो आप नेता हैं, नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा प्राइमरी में। सुनो, ये देखो खादी, अरे रुक जाओ, ये खादी है, ये देखो, ये खादी है, ये खादी है, इस पर ये खादी है, इस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, खादी पर अंग्रेज सरकार ने। और इस जुल्मी हिटलर शाही हुकूमत ने, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, सावरकर के चेलों ने इस पर भी गांधी जी के खादी पर टैक्स लगा दिया और अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। आप बताओ, सुल्तानपुर के हम मुद्दे पूछ रहे हैं, आप लोग बड़े दूर दूर चले गए। बताइए क्या माहौल है यहाँ? हमको केवल सुल्तानपुर के मुद्दे बताइए। सुल्तानपुर में कोई माहौल नहीं, माहौल ही खत्म। यहाँ कैंडिडेट नहीं कोई का देकर। मेनका जी सांसद रहे, 3 दिवसीय दौरा करती हैं। राम भुवाल जो है प्रत्याशी हैं,